शेर के बीच लोमड़ी का बच्चा। एक दिन एक शेरनी को एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा मिला। वो भूख के मारे कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। शेरनी ने यहाँ वहाँ देखा तो उस बच्चे के पास कोई नहीं था। उसने बहुत देर तक वहाँ रुककर इंतजार किया कि कोई आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। शेरनी को उसे रोते बिलखते देख उस पर दया आ गई। ओह, कितना छोटा सा बच्चा है ये। जाने इसकी माँ इसे यहाँ छोड़ कहाँ चली गई। थोड़ी देर रुककर इंतजार कर लेती हूँ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया। एक काम करती हूँ, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। यहाँ इस हालत में इसे छोड़ना सही नहीं होगा। वो उसे अपने साथ अपने मन में ले गई और अपने बच्चों के साथ उसका पालन पोषण भी बड़े ही प्यार से करती थी। बच्चों, ये तुम्हारा नया भाई है। ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगा। वाह वाह, नया भाई, अब तो बड़ा मजा आएगा। हम सब खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। सब बच्चे एक साथ बड़े होने लगे। शेरनी अपने और उस लोमड़ी के बच्चे में कभी अंतर नहीं रखती, सबका एक समान ख्याल रखती। कुछ दिनों बाद शेरनी सब बच्चों को शिकार करना सिखाने लगी। वह सबको जंगल में ले गई। बच्चों, आज से तुम सब मेरे साथ शिकार पर चलोगे और शिकार कैसे करते हैं वो मुझसे सीखोगे। तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें शिकार करना आना चाहिए। वाह वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमें भी आप जैसा एक अच्छा शिकारी बनना है। शिकार? और हम? माँ, क्या हम शिकार कर पाएंगे? हमें कहीं चोट पहुंची तो? मैं हूं ना बेटा, तू चिंता मत कर। और अगर छोटी मोटी चोट से डर जाओगे तो अच्छा शिकारी कैसे बनोगे? तो अब चलो, बिन डरे मैं जैसा कहती हूँ ठीक वैसा ही करो। हाँ माँ, हम सब तैयार हैं। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। जंगल में जाते ही शेरनी सब बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। जहाँ सब बच्चे उसके निर्देशों का पालन कर रहे थे, वही लोमड़ी का बच्चा अपनी बातों से उनको डराता या उनका उत्साह कम कर देता। उनका ध्यान हमेशा भटका देता था। अरे रे, जरा संभाल कर, चोट लग जाएगी। अरे तुम देखना, कहीं तुम्हारी जान न चली जाए। मुझे तो लगता है हम सबसे ये नहीं हो पाएगा। उसकी बातों से सब बच्चों का ध्यान शिकार पर से हट जाता था। उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता। ये सब देख शेरनी को गुस्सा आने लगा। उसने लोमड़ी को समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। बंद करो ये सब कहना। अगर तुम ये सब बोलना बंद नहीं करोगे तो कभी शिकार पर ध्यान नहीं दे पाओगे। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। माफी मांगने के बाद भी लोमड़ी का बच्चा बार बार वही गलती दोहराता गया। उसका रवैया देख शेरनी समझ जाती है कि ये उसके बच्चों के साथ नहीं रह सकता और आगे चलकर कहीं उसी लोमड़ी को उसके बच्चे खा गए तो। ये सोचकर भी उसे परेशानी होने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे कभी शिकार करना नहीं सीख पाएंगे। एक शेर के लिए शिकार करना कितना जरूरी होता है। यही तो उनके जीविका का साधन है और ये नन्हा लोमड़ी इनके साथ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एक काम करती हूँ, आज ही इस लोमड़ी के बच्चे को मैं उसी के किसी गिरोह के पास छोड़ आती हूँ। वहाँ वो बाकी लोमड़ियों के साथ रह पाएगा। यही सबके लिए अच्छा होगा। ये सोच शेरनी उस लोमड़ी के बच्चे को एक लोमड़ी के गिरोह के पास छोड़ आती है। अरे माँ, आपने कहीं भाई को देखा क्या? सुबह से कहीं नजर नहीं आया। जाने कहाँ चला गया है? चिंता मत करो बच्चों, मैं उसे जंगल में छोड़ आई हूँ। वहाँ वो सुरक्षित रहेगा। क्यों माँ, आपने उसे जंगल में क्यों छोड़ा? बच्चों, वो तुम्हारा भाई नहीं था, एक लोमड़ी था। उसके रहते तुम कभी शिकार करना नहीं सीख पाते, इसलिए मैं उसे जंगल में छोड़ आई हूँ। ओह, ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो। पर हमें उसकी बहुत याद आएगी।
हम कभी कभी उसे मिलने जा सकते हैं ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। इस तरह एक माँ ने अपने बच्चों की चिंता करते हुए एक कठोर किंतु सही निर्णय लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम कितने भी कोशिश कर ले, किसी का मूल स्वभाव नहीं बदल सकते। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।